ये बहुत काबिल तारीफ है मेरे लिए। मैं तो मानता हूँ कि आपने जो मेहनत कराई है ना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने जो कराई है। और ऑनेस्टली मैं कोई ये प्रमोशन नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, नारायण देखो सामने है, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि जो आपने मेहनत कराई है ना मेरे बेटे को, जो आपने सिखाया, टेक्निकल बातें सिखाई हैं जो वहाँ एग्जाम सेंटर में जाकर के अपने को पास करनी चाहिए होती है। और मतलब बच्चा अगर पेपर छोड़ दे तो, लेकिन आपने इतना उनको छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी बातें, छोटी चीजें आपने बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई, तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपन को क्या प्रेजेंट करना है। तो उसकी मेहनत की वजह से आप देखो आप। सर मेरा ग्रुप वन नवंबर 22 में हुआ था। जी। उसमें मेरे 250 मार्क्स आए और 2 एग्जाम्सन थी, अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स में। ग्रुप टू अभी मैं 23 में हुआ, उसमें मेरी 277 मार्क्स थे टोटल एंड 3 एग्जाम्सन थी, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड EISSM में। तो शुरुआत में अरे तो बहुत कम लेक्चर्स देते थे, जैसे लाइन पे आने के लिए, जैसे एक फ्लो बन जाए। फिर धीरे धीरे लेक्चर्स के नंबर इंक्रीज हुए, उनकी लेंथ इंक्रीज हुई। हाँ, बट ऑल ओवर क्वालिटी ऑफ लेक्चर बहुत हाई थी, उनकी साउंड क्वालिटी भी, और बाकी जो पढ़ाने की जो क्वालिटी थी, जो टीचर्स थे, फैकल्टीज थे, वो बहुत ग्रेट थे। मतलब जीरो से शुरू किया था सब कुछ, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में उड़ा दिया हो कुछ चीज़ों को। जो भी था सब कुछ जीरो से शुरू किया और एंड तक लेके गए। और एंड में यूटी एप्टी भी बहुत अच्छे हुए थे, जिसमें प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हुई थी। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब सेम आए थे एग्जाम में उन यूटी एप्टी से। तो फाउंडेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी उन यूटी एप्टी एग्जैक्टली, से। एक मेरे को ध्यान है कि एक बार उसने बीकॉम का उसका पेपर था तो उसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था। तो आपके यहाँ से मेरे को फोन आ गया क्या दो दिन के बाद कि आपके पेपर बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो बीकॉम का पेपर देने गया था इसलिए वो मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाया। तो आपकी टीम इतनी मतलब एग्रेसिव है, इतनी एग्रेसिव है कि उसने मेरे को हरदम मेरे को जो भी मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट पेपर के वो मेरे को भेजते थे, हरदम मेरे बारे में पूछते 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 थे उनके बारे में। तो काफी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने मेहनत की है ना, बहुत ही कम कम लोग कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ जो जो भी स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई करके 4 महीने वो छोड़ देते हैं। जो टेक्निकल बातें जो आपने एंड मोमेंट तक साथ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने किया। और उसके बदौलत है कि आज वो एयू बैंक जैसे लार्ज कैप कंपनी है, एयू बैंक छोटी बैंक नहीं है, जी। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और उस बैंक में वो ऑडिटर है, और बड़े बड़े लोग उसको सर बोलते हैं। तो ये तो इज्जत थी जिसके लिए हमने 3 साल अपना सब कुछ छोड़ दिया। सर सुरेंद्र सर ने तो जो होमवर्क का सिस्टम बना रखा है अपना, कि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दे देते हैं खुद से करने के लिए। तो सबसे बेस्ट वही था, तभी मेरी जो भी अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो, कॉस्ट में 70 से ऊपर है मेरे तीनों में। जो और मेरे फाउंडेशन में भी अकाउंट में 70 से ऊपर ही है। तो उनका जो सिस्टम है वो होमवर्क सिस्टम, जिसमें वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं, उस वजह से बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम के क्वेश्चन को टैकल करना। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो रखी है तो उसमें बहुत आसानी से आप 70+ स्कोर कर सकते हो। तो जो आपने उसमें मैनेजमेंट सिखाया ना, कि आपको कितना भी हार्ड पेपर आए अपना बीपी लो नहीं करना, अपना माइंड मेकअप करना है, और पेपर को ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन करना है कि आपको पेपर चेक कर। अब देखो आपको सीधे बताऊं कि रिजल्ट तो 20% आना ही है। आप ये सोचो कि रिजल्ट 80% आए, वो तो नहीं आएगा। सीए ICI पेपर को मेंटेन करने के लिए वो दो दो पेपर तो बाउंसर देगा ही देगा। तो उस बाउंसर पेपर में आप ऐसा प्रेजेंटेशन करो कि आप सामने वाला सोचे कि इसको पेपर 60% नंबर देने देने हैं। तो वो जो आपने जो किया ना, वो काबिल तारीफ है। वो जो आपने सिखाया ना उसको टेक्निकल बातें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि पारस वालों का, जो उसने उन्होंने ऐसी बातें सिखाई। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज पारस इंस्टीट्यूट पहुंचा है जयपुर, पारस इंस्टीट्यूट के एक ऑन हार स्टूडेंट का इंटरव्यू करने। तो विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सर थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। विक्रम, आप जयपुर में रहते हो। जयपुर बहुत सुंदर शहर है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने किलों के लिए जाना जाता है। तो जयपुर का स्टूडेंट जो हमारे साथ कनेक्ट फील करता है, तो विल वी फील रियली वेरी प्रिविलेज्ड। तो मुझे स्टोरी बताएं यार विक्रम, कैसे आप पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, राजस्थान में कैसे पारस इंस्टीट्यूट पहुंचा? सर एक्चुअली पारस इंस्टीट्यूट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए थे। लाइक जयपुर में बाकी इंस्टीट्यूट भी हैं, पर उनके काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज थे। और फिर जब क्रिटिकल एनालिसिस किया तो उसके बाद पारस को ज्वाइन किया। ओके। इंटर क्लियर कर लिया आपने, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कितने कितने मार्क्स आए, दोनों ग्रुप के बारे में बताएं। सर मेरा ग्रुप वन नवंबर 22 में हुआ था। जी। उसमें मेरे 250 मार्क्स आए और 2 एग्जाम्सन थी, अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स में।
ग्रुप 2 अभी मई 23 में हुआ। उसमें मेरी 277 मार्क्स थे टोटल एंड 3 एग्जाम्स थी, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड EISSM में। अरे वाह, अरे वाह। तो आप पारस एट होम के स्टूडेंट हैं बेसिकली। आपने जितनी भी क्लासेस अटेंड करी हैं वो आपने ऑनलाइन अटेंड करी हैं। तो क्या पारस यस के सर। साथ आपकी जर्नी फाउंडेशन से ही शुरू होगी थी? यस सर, मेरी जर्नी फाउंडेशन से शुरू हुई थी। ओके। तो आपको फाउंडेशन में ही आपके फ्रेंड ने बताया कि भाई आप पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, या उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा तो आपने उन्होंने आपको हेल्प किया इसमें? यस सर, उन्होंने मुझे हेल्प किया था कि यू शुड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, तो मैंने तब ज्वाइन किया। तो कुछ डेमो क्लासेस वगैरह ली थी आपने? इससे डेमो क्लासेस नहीं दी थी। अच्छा, मतलब वो फ्रेंड के कहने पे इतना ट्रस्ट था कि आपने सीधा ज्वाइन ही कर लिया बिना कुछ सोचे? यस सर। ओके। तो फैमिली में क्या आपके कॉमर्स और सीए बैकग्राउंड का माहौल है, या फिर मतलब किस तरीके की फैमिली से आप आते हैं? सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही माहौल है, और मेरे घर में एक सीए है, जो मेरे चाचा है वो सीए है, ठीक है। तो उन्हीं ने कहा था सीए करने के लिए। सीए करने के लिए तो अब आपको पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, इंटर क्लियर करने के बाद, ये डिसीजन सही लगता है कि हाँ मतलब मैंने सही करा सीए ज्वाइन करके? हाँ सर, बिल्कुल वर्थ इट लगता है सब कुछ अब तो, आर्टिकलशिप जाने के बाद। ओके। क्योंकि जनरली ना बच्चे डरते हैं, सीए बहुत मुश्किल है। और आजकल मैं जितने भी सीए वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंटर क्लियर कर लिया उनको इंटरव्यू करता हूँ, और इवन पारस इंस्टीट्यूट के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो अच्छी अच्छी कंपनीज में भी जॉब कर रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस से हमें पारस इंस्टीट्यूट की सपोर्ट से मतलब ये हमारी जर्नी बहुत आसान होगी। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप मुझे बताएं, पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिली, कैसे लेसन मिले, यूटीज एफटीज, सारी उस जर्नी के बारे में बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फाउंडेशन में ज्वाइन किया था, तो शुरुआत में तो बहुत कम लेक्चर्स देते थे, जैसे लाइन पे आने के लिए, जैसे एक फ्लो बन जाए। फिर धीरे धीरे लेक्चर्स के नंबर इंक्रीज हुए, उनकी लेंथ इंक्रीज हुई। हाँ, बट ऑल ओवर क्वालिटी ऑफ लेक्चर बहुत हाई थी, उनकी साउंड क्वालिटी भी, और बाकी जो पढ़ाने की जो क्वालिटी थी, जो टीचर्स थे, फैकल्टीज थे, वो बहुत ग्रेट थे। मतलब जीरो से शुरू किया था सब कुछ, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में उड़ा दिया हो कुछ चीज़ों को। जो भी था सब कुछ जीरो से शुरू किया और एंड तक लेके गए। और एंड में यूटीज एफटी भी बहुत अच्छे हुए थे, जिसमें प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हुई थी। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब सेम आए थे एग्जाम में उन यूटी एफटी से, तो फाउंडेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी उन यूटी एफटी से। एंड इंटरमीडिएट में सेम था। हम्म। ओके। सो आपने बात करी जैसे आपकी जो एक्सेप्शंस आई हैं, तो एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। हर टीचर का एक पढ़ाने का स्टाइल होता है जो जिससे बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पारस इंस्टीट्यूट का टीचिंग में। तो मुझे डिटेल वाइज भी बताएं सब्जेक्ट में, मतलब आपको क्या टीचर की एक यूनिक पॉइंट लगता है कि इस टीचर ने हमें ऐसे हेल्प करा और ऐसे स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है आगे उसकी सीए जर्नी में? सर सुरेंद्र सर ने तो जो होमवर्क का सिस्टम बना रखा है अपना, कि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दे देते हैं खुद से करने के लिए, तो सबसे बेस्ट वही था। तभी मेरी जो भी अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो, कॉस्ट में 70 से ऊपर है मेरे तीनों में, जो और मेरे फाउंडेशन में भी अकाउंट में 70 से ऊपर ही है। तो उनका जो सिस्टम है वो होमवर्क सिस्टम, जिसमें वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं, उस वजह से बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम के क्वेश्चन को टैकल करना। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो रखी है तो उसमें बहुत आसानी से आप 70+ स्कोर कर सकते हो। एंड बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में गौरव सर ने पढ़ाया था, तो उसमें उनके जो शॉर्ट नोट्स थे, जो उन्होंने कार्टून से अच्छे से समझाया था, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। और लेक्चर बहुत लेंथी भी नहीं होते थे, छोटे छोटे लेक्चर्स थे, जिससे काफ़ी हेल्प मिली जल्दी सिलेबस खत्म करने में और रिविजन करने में। ओके। एंड मैथ FMEO के सर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे। इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे थे, थियोरेटिकल जो बुक्स थी इकोनॉमिक्स की बहुत स्पेशली बहुत अच्छी बुक्स थी, उसमें नीचे कोड्स भी लिखे हुए थे, और बहुत समराइज कर रखा था हर एक चीज़ को, जितना रेलेवेंट था उतना ही डाल रखा था। और क्वेश्चन बैंक तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे एग्जाम्स में। ओके। सो पेपर जो था इस बारी टफ था या इजी था? तो किस सब्जेक्ट का? ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करें सबका, मतलब क्या लगता है कि या सर किस मतलब टफ था? सर मतलब ओवरऑल तो सर एवरेज था, बट FMEO थोड़ा ज़्यादा लेंथी और थोड़ा टफ था। बाकी ओवरऑल तो एवरेज थे, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा इजी भी नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं, मॉडरेट लेवल के पेपर थे इस बार। अच्छा, बाहर के कुछ इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनसे मैंने बात करी, तो वो ये बताते हैं कि हमें एक्चुअली पता लगा मतलब कंप्लीट मतलब सोसाइटी से कि इस बार के जो पेपर थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। जो पारस इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात करते हैं वो कह रहे हैं एवरेज था, इजी था। तो इसके पीछे क्या है? अधिकांश मुझे जितने भी, क्योंकि इस बार के जो पेपर आए हैं
वो शायद जनरली बताते हैं कि भाई कंपैरेटिवली पिछले साल वालों से मुश्किल था। पर मैं जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूँ वो ये कहते हैं कि इजी था। तो क्या चीजें आपको ऐसी लगी कि एवरेज था या इजी था? क्या यूटीएफटीज ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि पेपर तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे और पहली बार में निकल जाएगा? तो बस वो यूटी थे जिसमें तीन तीन हर सब्जेक्ट के तीन यूटी तीन एफटी लिए गए थे, वो भी एंड टाइम पे, वो भी हम्म। एग्जाम के पैटर्न में लिए गए थे। उसमें उल्टा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही होते थे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, उसमें एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे थे। एंड ओवरऑल मेरा एमसीक्यूज में स्कोर बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कॉपीज मंगवाई थी अपनी। तो उसमें मेरा ऑल ओवर स्कोर एमसीक्यूज में बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी। बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में भी मार्किंग बहुत सही थी इस बार। और मतलब मैंने जिस हिसाब से लिखा है काफी सारे क्वेश्चन में तो मुझे फुल में से फुल मार्क्स मिले हुए हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर लाइक ऑडिट में भी काफी सारे क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हुए हैं। तो वो यूटी रैप्टे की प्रैक्टिस थी, उनकी कॉपी चेकिंग थी अच्छी थी, तो उस वजह से काफी इंप्रूवमेंट था। काफी चीजें याद हो गई लिखते लिखते। तो वो कीवर्ड टेक्निकल वर्ड वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, पेपर टाइम से पहले खत्म करना, तो वो यूटी रैप्टे के चक्कर में ही हुआ था। ओके। कितना कॉन्फिडेंस लेवल था पेपर में? जब हम लोग पेपर में बैठते हैं तो क्या लगता है पेपर देखने के बाद हो जाएगा? सर 70-80% कॉन्फिडेंस था कि एक एसएमई को मैं डाउट था थोड़ा बहुत। बाकी शुरू के तीन में तो था कि पक्का मतलब एग्जामिनेशन तो है ही तीनों के अंदर, और एग्जामिनेशन तीनों में आई गई। क्या बात है, कमाल का कॉन्फिडेंस है विक्रम आपका। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे मैराथन्स होती हैं, यूट्यूब मैराथन्स हैं, या कई कई बच्चे जो हैं सीडीज और पेन ड्राइव्स और लिंक्स और इनकी सपोर्ट लेते हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ऑनलाइन स्टडी करी है, सीए जैसे कोर्स की, जहां हमें एक कंप्लीट एक ऐसा माहौल चाहिए होता है कि हम वहीं बैठे हैं, पर आपने उस पूरे कोर्स को यहीं मतलब ऑनलाइन अपने घर पे रह करके पढ़ा है। तो ऐसे में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या आपको चैलेंजेस लगे और आप उसे कंपैरिजन कैसे करते हैं कि क्या वो जो सीडीज और ये करते हैं क्या ये ठीक है या गलत है? सर चैलेंजेस तो काफी सारे आते हैं घर पे, क्योंकि उतना माहौल नहीं बन पाता घर में बैठ के पढ़ाई करने का। वहाँ जो फिजिकल क्लासेस होती है फेस टू फेस, वो आपको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने का। बट ठीक है, मतलब चैलेंजेस तो थे, लेकिन वही कि घर का माहौल ठीक था तो अपने रूम में मैं पढ़ाई कर लेता था। और हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो किसी के लिए में भी पेन ड्राइव मैराथन लेक्चर्स अच्छे होते होंगे। बट मैंने पर्सनली इतने ज़्यादा कोई रिवीजन लेक्चर्स और इतने मैराथन लेक्चर्स देखे नहीं यूट्यूब पे। जो पारस ने दिए थे उसमें ही मैं सफिशिएंटली मतलब सफिशिएंट थे वो उतने ही। ओके। जो पारस ने आपको स्टडी करवाई वो आप बताते हैं कि सफिशिएंट थे, तो एज कम्पेयर टू जैसा आईसीए। मोर देन सफिशिएंट थी। एज कम्पेयर टू आईसीए अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको मतलब पारस की बुक्स और नोट्स खोलने के अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थ्रू आउट स्टडीज? तो डेफिनेटली सर आईसीआई और पारस का जो मटेरियल मतलब पास का मटेरियल सुपीरियर ही है। उसमें सब कुछ कवर होता है, पुराने एमटीपी आरटीपी ओल्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मतलब वही बुक्स मैंने आईसीआई का मटेरियल तो मैंने पैक का पैक पढ़ा था, इवन उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। जो पारस की बुक्स थी सिर्फ उसमें ही काटा फाटी करी। और मतलब पारस की बुक्स को सिर्फ मैंने यूज किया था। उसके अलावा किसी थर्ड पार्टी की बुक को या आईसीआई के मटेरियल को भी हाथ नहीं लगाया, कुछ सब उसमें कवर है ऑलरेडी। तो क्यों अपना लोड बढ़ाना, वैसे ही इतना लोड होता है। तो पारस का मटेरियल बेस्ट था। और मैं रिकमेंड करता हूँ सारे फ्रेंड्स को कि क्लासेस भी ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए मटेरियल भी यूज करते हो तो दोनों ही टॉप, दोनों एकदम टॉप क्लास हैं। ओके। आपने जैसे बताया कि पारस के नोट्स में हमने काटा फाटी करी, तो इसमें इसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, क्योंकि देखो अचीवर्स के जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो हर बच्चे को ये होता है कि ठीक है हमें फैकल्टी ने तो बताया, अब हम विक्रम से बात कर रहे हैं तो विक्रम ने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी जिससे हम लोग ऐसे स्कोर कर सकते हैं। तो क्या मतलब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे? अच्छा, कई बार जो बच्चे ना, एक एक मुझे जो पता चला इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, वो रीडिंग कर लेते हैं बहुत सारे टॉपिक्स की, उन्हें लगता है कि रीडिंग करके ही हो जाएगा। क्या विक्रम तुमने भी ऐसा रीडिंग करा या उनको प्रैक्टिकली करके देखा? सर जो मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं लाइक अकाउंट एडवांस अकाउंट कॉस्ट अकाउंट एसएमई को, उसको तो मैंने प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा रफली किया था। टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो मेरे को उनको तो मैंने रफली सबको एक एक क्वेश्चन को लिख के देखा था मैंने एंड टाइम तक। इवन दो कुछ सारे जो प्रैक्टिस पढ़ लेते तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उतना। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैंने लिख लिख के टिक टिक करके देखा था। और थियोरेटिकल को तो मैंने खाली बस पढ़ा ही था, और शॉर्ट नोट मैंने बनाए थे खुद के, जिससे क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं एंड टाइम में कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है की वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिख दिया था मैंने साइड में एक अपनी कॉपी के। ओके, तो आपने मतलब दोनों तरीके से जो है सपोर्ट लिया। हाँ। आपने हाँ। नोट्स भी बनाए, रीडिंग भी करी और आपने प्रैक्टिकली भी सब चीजों को करके देखा। हाँ तो रफली करके देखे एक क्वेश्चन। ओके, मैं अब पारस एट होम के बेनिफिट्स जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे जो मतलब मोटा मोटी समझ आता है क्योंकि जयपुर से आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपके क्या चैलेंजेस होते, पर आपको इसका बेनिफिट क्या मिला पारस एट होम? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज जो ग्लोबली पारस इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो पारस एट होम की जो सर्विसेज ले रहे हैं फाउंडेशन से लेके अपने इंटर तक की जर्नी तक के लिए, उसके बारे में बताएं कि आपको बेनिफिट क्या क्या मिले।
तो सर बेनिफिट तो यही कि आप प्रैक्टिस कभी भी देख सकते हो पूरे दिन के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर। आप सुबह से लेकर 24 आवर की वैलिडिटी रहती है हर पर्टिकुलर डे की, तो आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी देख सकते हो। प्लस आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज है, कोई इमरजेंसी है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो क्लास मिस भी नहीं होती, आप बैकअप ले सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत फ्रेंडली है, जब भी बैकअप मांगो वो आपको दे देते हैं, रीजन पूछते हैं बट दे विल प्रोवाइड यू वेरी ग्रेट बैकअप। तो ऑल ओवर सर्विसेज अच्छी थी, और आप लेक्चर्स की क्वालिटी आप उसके स्पीड को भी इंक्रीज करके देख सकते हो। मतलब अगर टाइम कम होता है, लेक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वर्चुअल में फिजिकली तो आप उनकी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, बट आप वहाँ थोड़ा 1.25 1.2 पे इंक्रीज करके देख सकते हो, तो उससे लेक्चर जल्दी खत्म हो जाता है। एंड प्लस सारे आपका डे में जो भी टास्क है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड यूटी का भी अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे देख सकते हो, आपको कहीं जाने ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बचता है आपका, कि इतना दूर से आना जाना, तो वो ट्रैवलिंग टाइम आपका उसमें आप प्रोडक्टिव उसको पढ़ाई में यूज कर सकते हो। ओके। सो विक्रम, अब अपनी जो आर्टिकलशिप है वो कहाँ चल रही है? तो मैं जयपुर में चल रही है, एक जयपुर के टॉप सेकंड फर्म से मैं आर्टिकलशिप करता हूँ। ओके। जब हम आर्टिकलशिप करते हैं, हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से मोटिवेशन भी लेके निकले हैं, एक हमने अच्छा स्कोर भी किया है, और जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं तो क्या एक कॉन्फिडेंस रहता है आपने, मतलब अपने अंदर की, जब आप एक कॉर्पोरेट को कर रहे हैं? क्योंकि मैं पारासेट होम वाले बच्चों के लिए मैं इसकी बहुत हिम्मत मानता हूँ इसमें, क्योंकि देखो जब आप उसमें आ रहे हो, ऑफलाइन में आ रहे हो, तब एक एक अलग माहौल होता है, ऑनलाइन में अलग माहौल होता है, फिर ऐसे में आप जाकर के कॉन्फिडेंस अपना शो करते हो। आपका कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके अचीवमेंट्स की आपने जो मार्क्स में अचीव करा उस बेसिस पे, तो आपको क्या फर्क लगता है अब आर्टिकलशिप के दौरान? तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब किसी के सामने मिलते हैं, किसी से कई बार मैनेजर से बात करनी पड़ती है, कई बार मतलब क्लाइंट प्लेस पे जाके लोगों को बताना पड़ता है प्रोविजन के बारे में, सीरियस के प्रोविजन, ऑडिट के प्रोविजन समझाने समझाने पड़ते हैं उनको। तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है चेहरे पे कि भाई मेरे सब में अच्छे मार्क्स है, एग्जाम्स भी काफ़ी सारी है। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई अटेम्प्ट भी नहीं लगा, तो उनको बोलने में भी आसानी होती है, और एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों से। ओके। तो अब हम बात करते हैं घर पे कैसा माहौल है, मतलब अब तुम सीए बन गए हो, मैं कहता हूँ कि विक्रम विक्रम के आगे अब सीए विक्रम आना चाहिए हमारे यहाँ स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होके। ओके। तो कैसा माहौल है, फैमिली कितनी खुश है, पापा मम्मी कितना प्राउड फील करते हैं? मैं काफ़ी प्राउड फील करते हैं, पापा के तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं पारस इंस्टीट्यूट के बारे में, और अगर उनको मौका मिलता है तो जरूर अपने रिव्यूज एक्सप्रेस करना चाहेंगे पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। एंड सब प्राउड फील करते हैं और रिश्तेदारों को कॉल करके बताते हैं कि भाई पे पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। तो क्या क्या आज अभी, क्योंकि जब हम लोग आप घर पे हैं, तो क्या पापा भी आपके साथ हैं घर पे? हाँ सर, बिल्कुल साथ हैं, और वो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद हिम, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने पापा को इंटरव्यू पे बुलाएं। हाँ सर जी सर। नमस्कार। 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 नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका लड़का सीए बन गया। क्योंकि क्योंकि इंटर तक की यात्रा मुश्किल होती है, और वो देखो आपके बच्चे ने बखूबी निभाई है, और ये आपकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो नहीं इसके सर। इसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना विक्रम के पापा से भी इंटरेक्ट करा जाए, क्योंकि हमें जर्नी बहुत कम मौका मिलता है पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। हम्म, सर बधाई के पात्र तो आप हो, जिन्होंने आपने बच्चे को इतनी मेहनत कराई। वो ट्वेल्थ में बिल्कुल भी इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैं ट्वेल्थ में था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बड़ा चिंतित था कि ये कैसे सीए बनेगा, कैसे कर पाएगा। तो मैं तो बड़ा ही काफी जो लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोर्स करा के पूरा कर देते हैं, बाकी आपका बच्चा जैसे कर दे वैसे करना चाहता है। लेकिन जो पारस इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाई चालू कराई, तो उसके बाद इसको इतनी हार्ड पढ़ाई कराई, तो इसको सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो मेहनत तो आप लोगों ने की है, मैं ये मानता हूँ कि जो आपने मेहनत की है उसको, वो मेहनत यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। वाकई में आपने जो 12-12 घंटे जो आपने पढ़ाई कराई है, जो आपकी टेक्निकल जो आपकी टीम है, जो जो हरदम मेरे से कांटेक्ट रहती थी कि भाई आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आप हर बात पूछते थे, हर पेपर के बारे में आप पूछते थे। और आपने जो टेक्निकल बातें इनको बताई ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हर कोई बच्चा जब जाता है तो पेपर आधा अधूरा करके आता है। जो आपने इनको सिखाया ना कि 3 घंटे में अपन को पेपर को ऐसा प्रेजेंटेशन करना है कि अपन अब 80 नंबर नहीं तो 70 नंबर तो अपन लेके ही आए। पेपर चेकर अब अपन को ऐसा रहेगा कि अपन 70 नंबर तो अपन लेके ही आए। तो जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट की बात थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप हरदम जो आपका जो जो ये थे ना, जो मॉक टेस्ट पेपर और वीकली टेस्ट पेपर, उससे बच्चे को क्या पता पड़ गया कि मैं कितना डिजर्ट पेपर दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने कई बार काफी बच्चों से सुना है, वो पेपर तो पूरा आता है लेकिन वो आधा अधूरा करके गया था, टाइम मिलता ही नहीं है। तो आपने जो मैनेजमेंट सिखाया ना, टाइम मैनेजमेंट, वो एक बहुत बड़ी चीज थी।
और उसके अलावा दूसरी बात जो आपने उनको सिखाई ना, जो जो दो पेपर तो इजी आते हैं सीए में, दो पेपर हार्ड आते हैं। तो हार्ड पेपर में जब बच्चा जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो उसका दिमाग घूम जाता है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो जो आपने उनको सिखाया ना, ए टू जेड आपने जो उनको धीरे धीरे बारीकी बारीकी सिखाई, जो आपने उनको कॉन्सेप्ट सिखाया पूरे के पूरे, वो एक काबिल तारीफ है कि आप कठिन से कठिन पेपर में भी आप इतना लिख के आओ कि पेपर से अगर आपको 60% नंबर 60 में तो 50 तो दे। मेरे बेटे के साथ यही हुआ। फाउंडेशन में भी आप देखिए, जो पेपर हार्ड है 55, जो इंटर में आया तो उसने 55, बाकी जो इजी पेपर आया उसने 75 उसने किया। तो जो आपने उसमें मैनेजमेंट सिखाया ना, कि आपको कितना भी हार्ड पेपर आए अपना बीपी लो नहीं करना, अपना माइंड मेकअप करना है, और पेपर को ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन करना है कि आपको पेपर चेक कर, अब देखो आपको सीधे बताऊं कि रिजल्ट तो 20% आना ही है। आप ये सोचो कि रिजल्ट 80% आए, वो तो नहीं आएगा। सीए आईसीआई पेपर को मेंटेन करने के लिए वो दो पेपर तो बाउंसर देगा देगा। तो उस बाउंसर पेपर में आप ऐसा प्रेजेंटेशन करो कि आप सामने वाला सोचे कि इसको पेपर 60% नंबर देने देने हैं। तो वो जो आपने जो किया ना, वो काबिल तारीफ है। वो जो आपने सिखाया ना, तो टेक्निकल बातें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि पारस वालों का, जो उन्होंने ऐसी बातें सिखाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको इस टाइप की बातें सिखाई। और पढ़ाई के बारे में आपने अपने 12-12 घंटे में देखा था मेरे बेटे को, जो 12th के अंदर 3-4 घंटे नहीं बैठ सिटिंग नहीं थी, वो 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, पागलों की तरह पढ़ाई करता था। उसने अपने पूरे मतलब फ्रेंड सर्कल को हटा दिया अपने उसमें से, मोबाइल में से, शादी पार्टी में नहीं गया। बहुत ही काफी उसने आपसे सीखा और सारे पेपर उसने दिए। इनफैक्ट एक मेरे ध्यान है कि एक बार उसने बीकॉम का उसका पेपर था, तो उसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था। तो आपके यहाँ से मेरे को फोन आ गया दो दिन के बाद कि आपके पेपर बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो बीकॉम का पेपर देने गया था, इसलिए वो मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाया। तो आपकी टीम इतनी मतलब एग्रेसिव है, इतनी एग्रेसिव है कि उसने मेरे को हरदम मेरे को जो भी मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट पेपर के, वो मेरे को भेजते थे, हरदम मेरे बारे में पूछते थे उनके बारे में। तो काफी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने मेहनत की है ना, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ जो भी स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई करके 4 महीने छोड़ देते हैं। जो टेक्निकल बातें जो आपने एंड मूवमेंट तक साथ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने किया। और उसके बदौलत है कि आज वो एयू बैंक जैसे लार्ज कैप कंपनी है। एयू बैंक छोटी बैंक नहीं है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, और उस बैंक में वो ऑडिटर है। और बड़े बड़े लोग उसको सर बोलते हैं। तो ये तो इज्जत थी जिसके लिए हमने 3 साल अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना अपना मोबाइल में सब हटा दिया, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए। आज वो इज्जत साथ किसने सर बोल दिया, तो हम वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज 3 साल की मेहनत हमारे लिए सफल हो गई। तो ये हमारे उस बच्चे ने देखो, एग्जाम देने तो बच्चा ही जाता है, आप लोग उनके उसके साथ तो नहीं जाओगे, लेकिन जो आपने उनको मेहनत दिखाई, जो आपने रास्ता दिखाया, वो काबिल तारीफ है। तो आपने मतलब इतना मतलब एग्रेसिव काम किया, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया कि यहाँ से वहाँ हिले, यहाँ कुछ करे, लेकिन आपने उसको लगातार पढ़ाई कराते गए। ये बहुत काबिल तारीफ है मेरे लिए। मैं तो मानता हूँ कि आपने जो मेहनत कराई है ना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने जो कराई है। और ऑनेस्टली मैं कोई ये प्रमोशन नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, नारायण देखो सामने है, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि जो आपने मेहनत कराई है ना मेरे बेटे को, जो आपने सिखाया, टेक्निकल बातें सिखाई हैं, जो वहाँ एग्जाम सेंटर पर जाकर के अपने को पास करनी चाहिए होती है, और मतलब बच्चा अगर पेपर छोड़ दे तो, लेकिन आपने इतना उनको छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी बातें, छोटी चीजें आपने बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई, तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपन को क्या प्रेजेंट करना है। तो उसकी मेहनत की वजह से आप देखो, आप 570 नंबर बहुत ग्रुप में आए हैं। तो वो इसमें आपकी ही पूरी वो है, थैंक यू पूरा आपका ये है। थैंक यू सो मच सर। और आपसे बात करके हमें ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हमारे ये जो 25 सालों का ये जो हवन है, ये तपस्या है, वो आज हमारी सार्थक हो गई है आपसे बात करके। एक तो कमाल की एनर्जी है सर आपकी, आपकी पॉजिटिविटी बड़ी कमाल की है। और सर हमारी कोशिश ही ये है, क्योंकि देखिए जब एक कोई भी पेरेंट्स जो हैं एक भरोसा करके अपने बच्चे को हमारे पास भेजते हैं, तो हम हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। और यही हमारी टीम की थी, क्योंकि डर बहुत होता है, सीए में बच्चा जा रहा है, एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो हमारी कोशिश थी कि बच्चे को पूरा इंस्टीट्यूट जैसा माहौल दिया जाए और पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम खबर हो कि क्या चीज क्या कर रहे हैं। सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, और वी फील रियली वेरी प्राउड ऑफ विक्रम कि विक्रम ने उन सारी कसौटियों पे खरे उतरे। और डेफिनेटली क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि विक्रम ने ऐसे कैसे किया, एक हमारी सपोर्ट और आपकी जो ऊर्जा विक्रम को मिली, उसने इस पूरे प्रोसेस को सार्थक कर पाया। सर मैं तो, ये ऊर्जा तो खैर आप लोगों ने दी, क्योंकि आपने जो 12-12 घंटे पढ़ाई कराई और टेक्निकल जो बातें उनको बताई, और जो आपने हर छोटे बात के जो टेस्ट लिए, आपने हर एक चीजों के वो जो मेंटेन करके बताया कि, और हर आपने क्लास टेस्ट लिए, आपने मॉक टेस्ट पेपर लिए,
आपने वीकली टेस्ट पेपर लिए, तो वो आपने जो उनको छोटी बातों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ के बताया, उसकी बदौलत वो कॉन्फिडेंस लेकर के वहां पे गए और देख के आए। आप उनके साथ नहीं गए, लेकिन आपने उनको रास्ता बताया, उन्होंने वो काम किया। तो मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। देखो, मेहनत तो आपको कमी नहीं, मेहनत तो बहुत भयंकर, लेकिन उसके बाद जो आनंद मिलेगा ना आपको, जैसे आज एयू बैंक के अंदर है, तो इसको सब सर बोलते हैं, तो वो आनंद जब मिलेगा ना आपको, तो वो सीए मतलब बहुत कुछ बड़ा कुछ देके जाता है आपको, आपको समझ में जाता है, आपकी सोच से भी बड़ा मिल जाता है। तो ठीक है, अब आपने जो मेहनत की है, मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ कि मैं नारायण मेरे साथ में झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रमोशन नहीं है कोई, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जो आपने मेहनत कराई ना, वो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग सिर्फ 4 महीने पढ़ा के छोड़ देते हैं, और आपने एंड मोमेंट तक, एंड आखिरी दिन तक आपने उसको उसके साथ साथ रहे, आपने उसकी सारी बातें, आपने हरदम उसको व्हाट्सएप पे हरदम हर बात बताई। तो और आप मेरे मोबाइल के अंदर भी आप हरदम भेजते थे मैसेज कि इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, मैं उससे कांटेक्ट करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आपने जो सारे जो टेक्निकल बातें जो बताई ना उनको सीए बनने में, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि 12 तक तो मुझे नहीं लगता था कि विक्रम तब यहाँ तक पहुंच पाएगा, लेकिन आपके ने जो पढ़ाई कराई, जो आपने मॉक टेस्ट पेपर लिए, उससे आज ये एयू बैंक में पहुंच गया है, और बहुत बड़ी सफलता है ये इसके लिए। और ये जो 3 साल आपने मेहनत कराई, वो इसके लिए बिल्कुल सफल हो गए साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि इस बारे में, और ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी हमारी कोशिश ये है, लोहे से सोना और सोने से पारस बनाना है हमें, हर स्टूडेंट को, ताकि वो चमके और समाज में उसका नाम हो। तो आगे आप क्या देखते हैं? मतलब आपको आज पूरा भरोसा है पारस इंस्टीट्यूट पे और बच्चों पर। सो आगे आप क्या प्लान्स है आपके? जॉब के लिए कंटिन्यू करेंगे, और यू हैव अ फैमिली फ्यूचर प्लान्स कि भाई कि भाई हम लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस में या इनमें डालने वाले हैं विक्रम को? सर, अभी तो देखो सीए बन जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। जॉब है यहाँ, फिर हमारे पास ऐसे भी हमारे छोटे भाई साहब हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी भी ऑफिस है जयपुर में, तो वो सीए बनने के बाद देखा जाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए अभी प्रिपरेशन हमने चालू कर दिया है कि आगे पढ़ाई कैसे की जाए, क्या क्या किया जाए, आईसीआई में क्या कैसे फॉर्म भर के और सब की जाए, वो बात की बात है। लेकिन अब ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपके आशीर्वाद से वहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली। ऐसी बात नहीं है, मैं काफी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल क्या कि जो शुरुआत होती है ना, वो बड़ी कठिन होती है। 12वीं में इसके सर ने बोल दिया था कि यार ये सीए नहीं बन पाएगा, इसमें हार्ड नहीं है। तो मैं ये सोचता था कि सिटिंग कैसे करेगा, 3-4 घंटे सिटिंग नहीं कर पाता, ये मोबाइल में दिन भर रहता है। लेकिन आपने जो 12 घंटे पढ़ाई करे, तो सोचा ना, समय नहीं दिया कि दोस्तों को, यारों को, सब ये भूल गया सब बातों को। और उसको ये था कि अभी जो सोचता था, आपके आ जाता था कि अगले ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, पापा इस टेस्ट की पूरी चीज आ गई, वो दिमागी में पूरा टेस्ट टेस्ट आ जाता था। तो सब स्टूडेंट को सबको बाय बाय कर दिया। तो वो शुरुआत आपने अच्छी कराई, तो और आपने ये भी कहा है कि अपने में कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि फाइनल में आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ के खुद ही पास हो जाओगे। आपने ये भी बोला हुआ है, मुझे पता है बोला है, क्योंकि आपने इतनी स्टडी कठिन तक एक ही पॉइंट से पढ़ा है कि वो खुद ही अभी कॉन्फिडेंस है कि मैं फाइनल में अपने हिसाब से पढ़ करके और पढ़ाई करके मैं अच्छे से कर लूंगा। क्योंकि आपने जो जो बुनियादी नींव है ना, आपने वो बहुत मजबूत दी हुई है। आपके इंस्टीट्यूट ने जो नींव दी है ना, बहुत मजबूत दी हुई है। वो नींव देने का कारण है कि आपने सारी बेसिक बातें है ना, उनको बहुत ढंग से सिखाई हैं, कोई शॉर्टकट में नहीं सिखाई वो बातें। एक एक पॉइंट के ऊपर आपने पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। पूरा दिन पूरा आपने 3-4 आपने अपने वो लिए हैं, टेस्ट लिए हैं बच्चे के, और बच्चे के पेरेंट्स के साथ में उसमें रहे, कॉन्टेक्ट में रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि जब नींव मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप मजबूत होगा। आपने नींव मजबूत कर दी, वो मेरी बहुत बड़ी बात है। अब वो पेड़ अपने आप फूलेगा, वो तो मुझे पूरा भरोसा है उस बारे में, क्योंकि आपने अब जो पढ़ाया ना, तो अब वो आगे की दिशा तो वो तय कर लेगा, मुझे पता है कि। बस बुनियादी नींव जो आपने डाली ना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसमें हूँ कि जो आपने पढ़ाया है ना, इतनी हार्ड पढ़ाई यहाँ पे देखो सर नहीं कराते हैं। जो जितनी आपने हार्ड पढ़ाई कराई है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये वाली बात है। तो एक एक पॉइंट को आपने इतना विस्तार से बताया, विस्तार से आपने नवंबर से पढ़ाई चलाई गई, 2 नवंबर तक आपने 10 महीने तक तो आपने उसको इंटर फर्स्ट पढ़ाया। आपने तो हिलने नहीं दिया, कहीं तो घूमने फिरने जाने बने पड़े, यहीं तो तेरे को यहीं से निकलना है। तो वो पढ़ के वो इतना, मतलब अब सोना क्या है, चल के सोना बन गया है वो। तो अब उसकी नींव पक्की है, अब वो नींव पक्की है उसकी। अब वो तो अब कर लेगा, क्योंकि जो मेजर हार्ड पॉइंट था ना, जो इंटर फर्स्ट और सेकंड, अभी क्या है, आईसीआई का मॉडल क्या हो रहा है कि वो केस स्टडी बेस का जो प्रोग्राम लगा रहा है। अभी पहले क्या करता था कि सेम क्वेश्चन उठाया, उसका नंबर चेंज किया और वहां पे दे दिया। अभी नहीं, अभी आईसीआई इतना एग्रेसिव हो गया है कि वो केस स्टडी बेस बड़े मतलब ट्रिकी पेपर दे रहा है।
तो आपने जो नींव मजबूत की ना, तो वो ट्रिकी पेपर को समझ गया कि कैसे आईसीए की रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट को समझना बहुत बड़ी चीज है कि आईसीए की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट को फिलअप करना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अपन आईसीए की रिक्वायरमेंट फिलअप करके अपन 270 मार्क्स इसके फर्स्ट में है, 270 इसके मार्क्स सेकंड में आए। तो ये आईसीए की जो रिक्वायरमेंट आपने उनको फिल कराई ना, तो उसी का बदौलत है कि ये आगे जो पेड़ है ना अपने आप ही बढ़ता रहेगा। नींव आपने मजबूत कराई, ये सबसे बड़ी बात है। नींव मजबूत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आपने जो पढ़ाई कराई उसके लिए मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं नारायण बैठे हैं, जीवन है, अंतिम है, लेकिन दिल से कह रहा हूँ कि मैं भगवान को नाम कह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ाई कराई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम जो मैं आपके आपको बोल रहा हूँ कि मैंने खुद जी थैंक यू सर, थैंक यू जो सो मच जी। हाँ सर, मैं तो सर यहाँ जो देखता हूँ जयपुर में, तो वो 4 महीने पढ़ाई करा के छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करो और कोई ज्यादा नहीं। लेकिन आपने जो 10 महीने तक पूरा साथ दिया, पूरा 3 साल तक साथ दिया, 10 महीने 3 साल तक जो आपने साथ दिया, वो मेरे लिए सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बड़ा ही हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे आपसे बात करके हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा प्रयास सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और डेफिनेटली अब मैं दोबारा विक्रम से बात करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार फिर से विक्रम से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, सर नमस्कार। सो विक्रम, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विद योर डैड, क्योंकि मतलब कमाल की एनर्जी है यार उनकी, वो बहुत पॉजिटिव है लाइफ में। और डेफिनेटली आपकी सक्सेस का राज एक ये भी है। सो हम इस इंटरव्यू को यहीं सम अप करते हैं। एंड वी रियली विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पारस इंस्टीट्यूट सदा के लिए आपके साथ है। लाइफ में आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट वी आर वन फोन कॉल अवे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। Thank you so much. थैंक यू, I'll थैंक be यू, very grateful. थैंक यू। Thank you.